जरा ये बता दीजिए कि परिसीमन के नुकसान क्या है और क्या कुछ ऐसा है कि जो बीजेपी सरकार पहली बार कर रही है? देखिए, परिसीमन इससे पहले भी हो चुका है और ये होता आया है। ये एक संवैधानिक प्रक्रिया है जिसपे मुझे नहीं लगता है किसी को ऑब्जेक्शन होना चाहिए। चाहे ये स्टेट को लेके भी जो डिस्प्यूट हो रहा है कि नॉर्थ वर्सेस साउथ की बातें हो रही है, साउथ को इससे मतलब कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचेगा, उनका रिप्रेजेंटेशन कम होगा क्योंकि उन्होंने फैमिली प्लानिंग और इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट किया है। तो ऑब्वियस सी बात है कि उनका पॉपुलेशन थोड़ा सा कम होगा नॉर्थ के कंपैरिजन में। तो अगर लेकिन पॉपुलेशन वाला मुद्दा तो खत्म हो गया ना। वही चीज हम बताना चाह रहे हैं, मुद्दा खत्म हुआ है क्योंकि हमारे आदरणीय अमित शाह जी ने बहुत ही क्लियरली जब आपने मुद्दा उठाया, जब ऑपोजिशन ने मुद्दा उठाया कि अगर वो 33% क्यों हम 50% इंक्रीज करेंगे, तो उन्होंने मांगा था 2 घंटे का समय दीजिए हमें, हम वो बिल ले आएंगे। तो ऐसी बातें नहीं है। जब भी कोई सेशन होता है उसका पर्पस ही ये होता है कि आपस में डिस्कशन होगा और वो हेल्दी डिस्कशन होना चाहिए, देश हित में होना चाहिए। डिस्कशन किया कहाँ भाई? आज खड़गे जी ने चिट्ठी लिखने के लिए मजबूर कर दिया ना। नहीं, खड़गे जी की चिट्ठी आप सुनिए ना। खड़गे जी ने लिखा ना कि भाई सर्वदलीय बैठक बुलाते, उसके बाद कमेटी को भेजते, भाई उनके सुझाव होते। भाई संविधान संशोधन हो रहा है, संविधान बदलने जा रहे हैं, तो 2/3 आपने कैसे तैसे करके जुगाड़ लिए, ठीक है। लेकिन जो एक प्रोसेस है कि भाई एक संवैधानिक प्रक्रिया है, सर्वदलीय बैठक को बुलाइए। उसमें आपने जो सर्वदलीय बैठक बुलाई है वो सेशन से पहले जो आम होती है वो है, आपने परिसीमन के लिए नहीं बुलाई। परिसीमन के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाइए, उसमें जो कमेटी होगी, कमेटी के अपने सुझाव, वो तमाम चीजें, वो भी तो एक सलाह दे रहे हैं भाई। देखिए, आपने बोला जैसे तैसे करके उन्होंने 2/3 बहुमत ले लिया। भाई आपके पास अपना तो नहीं था ना? ऐसी बात नहीं है, हम चले तो अकेले ही थे, लेकिन लोग साथ आते गए और कारवा बनता गया। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है सारी और कारवा में आप उन लोगों को भी ले लेते हैं जो पहले आपके धुर विरोधी होती है और भर भर को आपको गाली देते हैं। विरोधी दिल बड़ा है आपका बहुत। एक एग्जाम्पल देते हैं, अभी डीएमके के साथ क्या हुआ, किसने उनके साथ विश्वासघात किया था? कांग्रेस के साथ तो वो बहुत पुरानी जुड़ी हुई थी ना, ये पार्टी जुड़ी हुई थी, लेकिन आज वो हमारे साथ आके जुड़ गई। हमारे साथ भी हम नहीं बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे देश हित के साथ है, क्योंकि यहाँ पे वुमेन रिप्रेजेंटेशन की बात हो रही है और आधी आबादी का आगे आना बहुत जरूरी है। हर किसी को मत कीजिए जनता को। वुमेन रिजर्वेशन बिल पास हो चुका है, उसी में लिखा हुआ था, सुनिए कंफ्यूजन नहीं करेंगे, देखिए बिल्कुल ईमानदारी से बात करेंगे। उसमें बिल्कुल क्लियरली लिखा हुआ था कि भाई जब जनगणना होगी, परिसीमन होगा, उसके बाद एग्जीक्यूट होगा, तो उसका एग्जीक्यूशन बचा हुआ है। बिल पास हो गया सर्वसम्मति से। चलिए आगे बढ़िए। नहीं, तो इसमें जो आप बोल रहे हैं कि जोड़ तोड़ गांठ बनाया जा रहा है, ऐसा नहीं है, सब स्वेच्छा से आ रहे हैं। स्वेच्छा से आ रहे हैं। एनसीपी का उनका स्टेटमेंट क्या बनाई है कि वो स्वेच्छा से आ जाएं। सिद्धार्थ जी भी हमारे साथ इस वक्त आ चुके हैं। बिल्कुल, कांग्रेस को छोड़ के सारी पार्टियां साथ आ चुकी हैं, तो कहीं ना कहीं ये देश हित में ही होगा, तभी सबको समझ में भी आ रहा है ये चीज। राहुल गांधी को नहीं समझा पा रहे, बस राहुल गांधी को नहीं समझा पा रहे हैं। अब आप समझदार नहीं है वो। अब देखिए, इसमें मेरा क्या स्टेटमेंट होना चाहिए? पहली बार ऐसा उनका स्टेटमेंट भी आप पहले का देखिएगा तो वो कैसे कैसे स्टेटमेंट देते हैं, आपको भी पता है, तो इसमें डायरेक्टली हम कुछ भी नहीं कह सकते। बुला लेते, एक सर्वदलीय बैठक बुला लेते, थोड़ा बड़ा दिल भी रखिए ना, आप अपना कुनबा तो बढ़ाना चाहते हैं। कोई बात नहीं, पार्लियामेंट का डिस्कशन होना ही है, पार्लियामेंट के अंदर होना ही है। सेशन ऐसे मत करिए ना कि ऐसे लगने लग जाए कि जस्ट मेरी मर्जी। इसीलिए सेशंस होते हैं ताकि वहां पे हेल्दी डिस्कशन हो सके। अच्छा, और उसमें भी आप लोग कहते हैं विपक्ष को बोलने नहीं दिया जाता। खैर, बोलने नहीं दिया जाता। पिछली बार तो आपने देखा, वो तो उन्होंने सेशन चलने ही नहीं दिया, उन्होंने नहीं बोलने दिया। अच्छा, सारा टाइम बर्बाद कर दिया था। तो सिद्धार्थ जी भी हमारे साथ आ गए। सिद्धार्थ जी, मंगल मिलन हो जा रहा है, तो इस मिलन में 360 का नंबर क्रॉस हो जाएगा? मैं धन्यवाद करूंगा आपके इस प्रश्न के लिए। अच्छा हुआ आपने मेरे से ये नहीं पूछा कि राहुल गांधी समझदार हैं या नहीं है, क्योंकि बहुत स्वाभाविक प्रश्नों का उत्तर देना बड़ा कठिन हो जाता है। देखिए, डिलिमिटेशन का बिल देश की भलाई का बिल है, ये लगभग पूरा देश जानता है। अब राहुल गांधी क्यों नहीं जानते, कैसे समझेंगे, कैसे समझाएं, मैं उस पक्ष में आज जाना ही नहीं चाहता। एक संवैधानिक प्रावधान है कि इस देश के अंदर समय समय पर डिलिमिटेशन होना है। पहले जो देश के संवैधानिक संशोधन आया उसमें 2026 को कट ऑफ ईयर तब तक यहां फ्रीज करके यह तय कर लिया गया था कि उसके बाद यह होना है। अब हम 2026 में हैं, डिलिमिटेशन का बिल आना ही है। बहुत डिबेट देश भर में, लगभग 4 दशक से डिलिमिटेशन के राउंड चल रही हैं, उत्तर भारत का कितना हो, दक्षिण भारत को कितना हो। देश की सरकार ने कहा कि हम सबके सोचते हुए एक फॉर्मूला लेकर के आते हैं कि 50% सीटें हम हर राज्य की बढ़ा देंगे। जनसंख्या बढ़ी, कम बढ़ी, ज्यादा बढ़ी, जैसे भी बढ़ी, ताकि किसी का प्रतिनिधित्व कम ना हो सके। अगर आज दक्षिण भारत की 24% सीटें देश की लोकसभा में, देश के सदन में हैं, तो वो आगे भी 24% ही रहेंगी, ना एक घटेगी ना बढ़ेगी। ठीक है सिद्धार्थ, ये हमारा विषय था। अब मैं बिल्कुल उस मुद्दे पर आ रहा हूं जो मुद्दा है। अब इस मुद्दे को लेकर के हम सबसे आह्वान कर रहे हैं, सब साथ आ रहे हैं।
मुझे दबाव वो बनाने कारण की नहीं आह्वान कर रहे हैं। नहीं, हम तो आह्वान कर रहे हैं और हम सबसे चाहते हैं कि सब लोग साथ आए। अब मुझे समझ नहीं आ रहा, और आप मुझे पिनाश जी समझा दीजिए इस बात को, कौन से लोग हैं देश में जो अपना हित राष्ट्र के हित से ऊपर रखते हैं और इसका समर्थन क्यों नहीं करना चाहते, या आपकी डिबेट में क्या कारण है कि इसका समर्थन ना हो, इतना समझा दीजिए। बिल्कुल मैं समझूंगी, लेकिन एक चीज आप भी मुझे समझा दीजिए। आप सबसे आह्वान कर रहे हैं, मुलाकातें कर रहे हैं, भाई खड़गे जी एक सम्मानीय बड़ी, सबसे बड़ी लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी के नेता हैं, वो कह रहे हैं कि भाई एक काम कीजिए ना, आप सर्वदलीय बैठक बुला लीजिए। गलत तो नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं उसमें जो सुझाव आए, देखिए ऐसा नहीं होता ना कि भाई मैं सत्ता में हूं, मेरे पास नंबर्स हैं तो सिर्फ मेरी चलेगी। संविधान संशोधन हो रहा है, ठीक है, आप चाहते हैं कि सब साथ आए तो सबकी सुनिए भी तो सही। नहीं पिनाश जी, ऐसा भी नहीं होता कि जब हम सत्ता में है तभी सारे कानून लागू होंगे। 2009 में डिलिमिटेशन हुआ था, किसने बुलाई थी ऑल पार्लियामेंट्री मीटिंग? किसने सर्वदलीय बैठक बुलाई? आप जब आपका कुत्ता कुत्ता, हमारा कुत्ता टॉमी, ये कोई बात थोड़ी हुई। अच्छा गब कड़वा कड़वा थू थू। जब हम सत्ता में थे हम सारे उलट काम करते थे, ये सत्ता में आए तो सारे। देश के कोई भी संवैधानिक संशोधन को करने की प्रक्रिया में सर्वदलीय बैठक अनिवार्य नहीं है। सदन के पटल पर बिल पेश होगा, सबकी चर्चा होगी, खड़गे जी को जो कहना होगा बिल को पढ़ के कह देंगे, अच्छा लगेगा तो साथ देंगे, नहीं लगेगा तो नहीं देंगे, देश देखेगा।